आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक पर। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस में जो 2022 में आपसे औसत के प्रश्न पूछे गए उसको समझेंगे। आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा आप इसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें जो हम कंसेप्ट सीखेंगे शुरू के 5-7 मिनट में, वो कंसेप्ट से आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे गए। इसी तरह के दोस्तों आपसे प्रश्न पूरी संभावना है कि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे एसएससी सीजीएल के में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और बिना समय गवाए सीधा मैं आपको अब कंसेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं कि एवरेज की, एवरेज का मतलब होता है विद्यार्थियों औसत। तो एवरेज मतलब हम नाम से ही जानते हैं औसत। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको इस सारी अवधारणा को समझाने का प्रयास करता हूं। आप औसत का मतलब क्या समझते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आप औसत से जानते हैं। हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या अर्थ है इस बात का? जैसे मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, भाई 3-4 दोस्त हैं कुछ, जैसे एक के पास 20 रुपए, एक के पास 30, एक के पास 40, एक के पास 50 और सपोज करिए एक के पास मान लीजिए 60 रुपए। ये कुछ दोस्त लोग आप गए हैं कहीं किसी पार्टी के लिए गए हैं, मान लीजिए अब आप इतना इतना ज़्यादा अमाउंट लेके गए हैं अपने साथ। अब इस सारे अमाउंट का आप लोग चेक कर रहे हैं कि औसत क्या है हमारे पास। तो आप क्या बोलेंगे औसत निकालने के लिए? सीधा सभी प्रेक्षणों का योग 20 प्लस 30 प्लस 50, 40 प्लस 50 प्लस 60 बटे में प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी है? 5। सीधा बिना समय गवाए यदि हम इसको जोड़ेंगे 80 80 160 और 40 200, और 200 में आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको औसत प्राप्त होगा 40। सही है कि नहीं? इसका मतलब आप कहेंगे कि औसत निकालने के बाद इन सभी दोस्तों के पास जिनके पास 20 30 40 50 और 60 रुपए थे, अब इनमें से हर एक के पास कितने कितने रुपए हो गए दोस्तों? आप बोलेंगे सबका औसत यदि 40 है तो लगभग औसत मतलब बराबर बराबर बांटना है। औसत होने के बाद हर एक के पास 40-40 रुपए हो गए। मतलब ये जो 20 रुपए वाला बंदा था इसके पास अब 20 ना होके कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। मतलब आप देखेंगे सभी लोगों को आपने पहले क्या किया। अब आप इसको ऐसे समझिए फिजिकली, एक दोस्त को आपने जिम्मेदारी दी पांचों में से, उसको आप सभी ने सारे पैसे दे दिए, 20 रुपए 30 रुपए 40 50 60। इसने देखा सारा हिसाब मिला के कितने रुपए बना? 200 रुपए। और इस 200 रुपए के 5 बराबर टुकड़े उसने कर दिए, तो हर एक के हिस्से में कितने रुपए आए? 40 रुपए। इसी को औसत कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसी एक शब्द से बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी एक औसत की अवधारणा से कि औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कैसे? जैसे कि सपोज करिए 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, 40 रुपए वाला, 50 रुपए वाला और 60 रुपए वाला, ये कुछ दोस्त हैं। अब क्या हो रहा है, माना हमने अपने मन से कि जैसे मान लीजिए कि औसत सबका 40 रुपए होना है। मैं आपको अलग अलग उदाहरणों से समझाऊंगा। अब मान लिया हमने अपने मन से कि औसत सबका 40 होना है, तो 20 रुपए वाला बोलेगा कि यार मुझे औसत यदि 40 पहुंचाना है, इसका मतलब मेरे पास 20 रुपए की कमी है। कमी है मतलब उसका चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। अब 30 रुपए वाला बोलेगा कि मुझे भी 40 पहुंचना है, क्योंकि औसत का मतलब बराबर बराबर होता है बांटना। तो 30 वाले के पास 10 रुपए की कमी है। 40 रुपए वाला बोलेगा कि ना मुझे ज़रूरत है ना मेरे पास कमी है, तो उसके पास एकदम ज़ीरो बैलेंस। 50 रुपए वाला बोलेगा कि मुझे औसत बनाने के लिए 40 रुपए तो मेरे पास हैं ही, आप मेरे 10 रुपए ऐसा करिए किसी और को दे दीजिए। और 60 रुपए वाला बोलेगा कि आप मेरे 20 रुपए किसी और को दे दीजिए। तो पूरे ग्रुप में आप देखें 30 रुपए अतिरिक्त थे और 30 रुपए की कमी थी, तो ये 30 रुपए इधर एडजस्ट हो गए। इसका मतलब सबका औसत कितना बन गया? 40 रुपए बन गया। मतलब आपसी साझा कर लिया, जैसे दोस्तों ने समन में बिठा लिया, इसी को औसत कहेंगे आप। मतलब औसत का अर्थ क्या कह सकते हैं आप? बराबर बराबर बांटना। अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न कह सकता है कि आपको तो इस प्रश्न का उत्तर मालूम है 40, इसलिए आपने 40 औसत माना। एक व्यक्ति कहेगा कि मैं इसका औसत 40 नहीं मानूंगा, मैं तो इसका औसत 50 मान के सॉल्व करूंगा। तो हम बोलेंगे आप 50 मान के सॉल्व करिए खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 30 40 50 60 वाले इन दोस्तों का माना कि औसत यदि 50 है, माना कि औसत 50 है, तो आपको मेरे साथ बस एक ही शब्द बोलना है कि औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना। तो आप बोलेंगे कि 20 रुपए वाला लड़का बोलेगा कि 50 रुपए बनाने के लिए 30 रुपए की मेरे पास कमी है। कमी है इसलिए मैंने चिन्ह क्या लगाया? माइनस। 30 रुपए वाला बोलेगा कि मेरे पास 20 रुपए की कमी है, क्योंकि आप कितना मान रहे हो? औसत 50। 40 वाला बोलेगा मेरे पास 10 रुपए की कमी। 50 वाले के पास कोई कमी नहीं और 60 रुपए वाले के पास 10 रुपए अतिरिक्त है। अब देखो ये 10 रुपए तो एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए, लेकिन अभी भी आप देखें कि इस पूरे दोस्तों के ग्रुप के पास 50 रुपए की कमी बरकरार है। कब? जब इनने 50 रुपए औसत माना है। अब भाई ये 50 रुपए की कमी बरकरार है, ये 50 रुपए की कमी कैसे पूरी हो? तो क्या होगा? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो गई। 50 रुपए की जो कमी है ये पांचों दोस्त भरपाई करेंगे कि एक आदमी करेगा?
आप बोलेंगे अभी अभी आपने कहा कि औसत का अर्थ बराबर बराबर बांटना होता है, अर्थात ये पांचों लोग 50 रुपए की भरपाई करेंगे और एक आदमी का नुकसान होगा 10 रुपए का। इसका मतलब जो ये 50 रुपए दबा के बैठ गए थे, इनमें से हर एक को कितना ढीला करना पड़ेगा, 10 रुपए ढीला करना पड़ेगा। इसका मतलब वापस से घूम फिर के औसत कहाँ जाएगा, देखो 40 पे आएगा कि नहीं। सिमिलरली आप सोच के देखिए, अगर औसत में 30 मान लो, 20 30 40 50 वाले का 20 30 40 50 और 60 वाली गैंग का औसत यदि मैं 30 मान लूँ तो क्या होगा, सोच के देखिए आप। मान लिया इनका औसत 30 है, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास 10 रुपए की कमी है। 40 वाला बोलेगा मेरे पास 10 रुपए ज़्यादा है। 50 वाला बोलेगा मेरे पास 20 रुपए ज़्यादा है। 60 वाला बोलेगा मेरे पास 30 रुपए ज़्यादा है। ये 10 एडजस्ट हो गए। अब ये जो अतिरिक्त 50 रुपए हैं वो 5 दोस्तों में बटेंगे, तो हर बार हर एक के खाते में 10 रुपए और आएंगे। मतलब जिनके पास 30 रुपए थे, 10 रुपए और आ गए, और कितना कितना हो गया, औसत 40। तो औसत आप देखेंगे कि बदलेगा नहीं, औसत सिर्फ एक शब्द से सॉल्व हो जाएगा, बराबर बराबर बांटना। बाकी हम ऑप्शन की मदद कैसे लेते हैं और सारी चीजें कैसे करते हैं, अब वो हम एक एक करके प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। एक कंसेप्ट और समझिए आप, आपसे उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब आप एक चीज और सोच के देखिए कि जैसे विद्यार्थियों, अगर सपोज करिए मैंने इन्हीं पैरामीटर्स को, इन्हीं आंकड़ों को लेके, आपने देखा होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम देखेंगे भी, कि अगर कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चला जाए, कोई नया व्यक्ति ग्रुप में आ जाए, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को ले आया जाए, तो क्या होता है। जैसे सपोज करो इसी ग्रुप की बात करते हैं, ये 20 रुपए 30 रुपए 40 50 और 60 वाले की। अब आपको पता है इन सब का औसत कितना है, 40। अब सपोज करिए ये 60 रुपए वाले को गुस्सा आ गया कि यार मैं इस ग्रुप को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस ग्रुप को छोड़ के जा रहा हूँ, और इनका औसत तो 40 निकल चुका था, मतलब इसकी जेब में अभी फिलहाल कितने रुपए हैं, 40 रुपए। अब यदि ये व्यक्ति अपना ग्रुप छोड़ के जा रहा है गुस्से में, तो आप देखें कि ये तो 60 रुपए लेके आया था और अभी इसके पास 40 ही रुपए हैं, तो क्या ये 40 रुपए लेके चला जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 40 रुपए लेके जाएगा और इन चारों दोस्तों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा कि भाई मेरे 20 रुपए और लौटाइए आप। अब ये 20 रुपए आप खुद सोच के देखो, 1 2 3 और 4, ये चारों दोस्त 20 रुपए की एक ही आदमी भरपाई करेगा कि ये चारों दोस्त बराबर बराबर बांटेंगे। आप बोलेंगे नफा भी सेम और नुकसान भी सेम। इसका मतलब चारों दोस्त बराबर बराबर भरपाई करेंगे, तो हर आदमी की जेब से 5 रुपए चले जाएंगे इस आदमी के पास। इसका मतलब ये जो बचे हुए लोग हैं, इनके पास, जिनके पास 40-40 रुपए हैं, इनका तो नुकसान हुआ कि नहीं, आप बताइए 5 रुपए का। इसका मतलब इनका नया एवरेज कितना होगा, 35। तो एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसी गैंग में से कोई अमीर व्यक्ति छोड़ के चला जाए। अमीर से मेरा क्या मतलब है, जिसके पास औसत से ज्यादा था। तो औसत से ज्यादा वाला यदि छोड़ के जा रहा है, देखो औसत 40 था, 60 वाला छोड़ के जा रहा है, तो 60 वाला जब छोड़ के जा रहा है तो बाकी लोगों की गरीबी दोबारा लौटाई है। आप देखें बाकी लोगों का औसत कम हो गया है, 40 से 35 हो गया। तो फिर जब गरीब व्यक्ति छोड़ के जाएगा, जैसे मान लो 20 वाला छोड़ के जाता, तो इसके पास 40 रुपए हैं, तो ये अपने 20 रुपए जो है वो लौटाएगा, इन चारों को 20 रुपए लौटाएगा, तो हर एक को 5 रुपए मिलेंगे, और इस प्रकार इनका औसत कितना हो जाएगा, 45। तो गरीब आदमी से पीछा छूटेगा, तो सारे दोस्त क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। यही अर्थ है इस बात का। अब सपोज करो 40 वाला जाना चाहता, तो उसके जाने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका औसत ही 40 है, तो ये व्यक्ति छोड़ के चला भी जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके जाने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब बेसिक छोटी मोटी बातें हैं। अब हम सीधा प्रश्नों की तरफ आते हैं। परीक्षा में आपसे क्या पूछा गया, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि उसने ये कहने का प्रयास किया कि द एवरेज marks obtained by Saloni in 4 papers is 51 and 5th paper she gets 56 marks. Find her new average in all 5 papers. मतलब आप देखिए अब लिखेंगे कैसे, मेरे साथ देखिएगा ध्यान से। 4 पेपरों में हर एक में एवरेज सलोनी ने, क्योंकि औसत है, औसत अंक उसने 51 प्राप्त किए, मतलब सलोनी ने 4 पेपर में लगभग हर एक पेपर में 51 अंक प्राप्त किए। अब उसने क्या किया, जो 5th पेपर है उस 5th पेपर में वो ले आई 56 अंक। अब आप खुद सोच के देखो, 4 दोस्त हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, सबकी जेब में 51 रुपए। 5वां दोस्त आ रहा है कि मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, तो ये चारों दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त आपके पास 51 रुपए हैं क्या। ये बोलेंगे बिल्कुल है मेरे पास 51 रुपए, मेरे पास 51 रुपए नहीं, मेरे पास तो 56 है। तो ये सबसे पहले तो एंट्री फीस दे देगा इस ग्रुप में 51 रुपए की, और 51 रुपए दे के ये 4 दोस्त बोलेंगे अब तुम हमारी गैंग का मेंबर हो, और ये कितने दोस्त हो जाएंगे यहाँ पर, 5। अब ये 5 दोस्त हो गए विद्यार्थी, और इन सब का औसत है 51। लेकिन अभी ये लड़का जो आया था वो तो 56 रुपए लाया था, तो फिर इसके 5 रुपए अब कहाँ जाएंगे, आप खुद सोचो। तो आप बोलेंगे कि 5 रुपए इनके कहाँ जाएंगे, बराबर बराबर बांटना। मतलब अब इन 5 दोस्तों में ये 5 रुपए बराबर बटेंगे, तो हर दोस्त के खाते में 1 रुपए और आ जाएगा। मतलब 51 रुपए वाले दोस्तों के खाते में अब कितने रुपए हो जाएंगे, 52। मतलब एवरेज बढ़ गया कि नहीं।
और 52 इस सवाल का सही उत्तर था। सिंपल। दूसरी बात, आप तो इसका देख के ही आंसर दे सकते थे बिना सॉल्व किए कि भाई जब नया व्यक्ति अमीर आ रहा है तो औसत 51 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे ये 51 से कम है, ये 51 से कम है, ये 51 से कम है, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर वैसे भी क्या होता, 52 होता। सिंपल एकदम, कोई समस्या नहीं। अगले प्रश्न को देखिए आप। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो आपसे, संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों का औसत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों देखो, जब किस्मत ज़्यादा खराब होती है पेपर में तो एक आध प्रश्न ऐसा फंसता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के आपको भागी लगाना पड़ेगा। उसके अलावा क्योंकि संख्याओं में गैप बहुत है, देखो ये 700 है, ये 850 के आसपास है, ये 550 के आसपास है, तो ज़्यादा परेशान ना होते हुए सीधा आप इनको जोड़ें एग्जाम में, समय की बर्बादी ना करें। तो हम बोलेंगे इनको यदि हम जोड़ें तो आप देखेंगे कि कितना हो रहा है, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 4 21, 22 28, 30 और 8 38, 8 हासिल आई 3, और 9 12, और 5 17, 26 और 27, और उसके बाद आएगा हमारा ये 30, 30 और 9 39, और 9 48, और 8 56, और 9 65, 5। तो हासिल आई हमारी 6, 6 और 6 12, और 4 16, 8 24, 29, और 6 35, और 9 44, और 5 49, 3 52, और 6 58, कितना आया 58। प्रेक्षण कितने हैं, 3 और 3 6, और 3 9, 9 का भाग लगाइए। 9 छक्के 54, एक ही आंसर है, आंसर तो आ ही चुका है। 6 बारी भाग जा रहा है, 9 छक्के 54, 4 बचे 45 हो गए। 9 पंजे 45, कितना बचा देखिए 8, 8 में भाग जा नहीं रहा तो 0 लगाया, दशमलव हो गया 80 हो गया, 9 8 72, तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ गया आपका 650.89। जब आपके पास एक डिजिट आ चुका था तो बिना परेशान हुए, क्योंकि देखो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं है, आंसर यही हो सकता था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रश्न में कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत है, कुछ प्रश्नों को सीधा भी सॉल्व करिए आप। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 3 पुरुषों का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है। भाई 3 पुरुषों का वजन खुशी के मारे 4 किलो बढ़ गया है। देखते हैं ऐसी क्या खुशी की बात है। जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलो है, देखना जरा अनफिट आदमियों की यहाँ भी बात हो रही है, जब इनका एक वजन 100 किलो है तो दूसरे आदमी से उसको रिप्लेस कर दिया। देखो दोस्तों, रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये एक आदमी, ये 2 आदमी, और ये 3 आदमी। इनका औसत वजन क्या था हमको नहीं मालूम, लेकिन इनका औसत वजन 4 किलो से बढ़ेगा। मतलब ये हो रहा है 4 किलो से बढ़ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक आदमी जा रहा है छोड़ के, देखो कितने किलो वाला छोड़ के जा रहा है, 100 किलो वाला छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह कोई नया आदमी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये सीखो आप, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति था जिसके जाने से 100 किलो की जगह यहाँ भरी हुई है, खाली है। मतलब अब पहले तो एक आदमी आए और इस 100 किलो की जगह को भरे, और फिर उसके आने से सबकी जेब में 1 2 3, तीनों आदमियों की जेब में 4-4 रुपए और आ जाएं। इसका मतलब 4-4 रुपए तीनों आदमियों की जेब में और लाने के लिए 12 रुपए और लाएगा वो, तभी तो अमीर करेगा सबको। सोच के देखिए आप, इसका मतलब वो आदमी कितने किलो लेके आएगा, 112 किलो। 112 किलो इस सवाल का उत्तर है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं। भाई आप देखें कि सबका औसत बड़ा है, बढ़ेगा कब, जब 100 किलो से ज़्यादा वाला आएगा। पहले तो 100 किलो वाला जाएगा, उसकी जगह 100 किलो तो वो खुद के लिए लाएगा जगह भरने के लिए, फिर तीनों दोस्तों में वो खुद भी उस ग्रुप का हिस्सा है, सबको 4-4 रुपये देगा, तो 4-4 रुपये देगा 3 आदमियों को, तो 12 रुपये और लाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 112। 112 इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं है। अब आप खुद देखिए कि मेंस में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इसमें क्या खास बात है। इतने आसान प्रश्न वो कह रहा है कि भाई आप नंबर ले लो आराम से, हम नंबर देना चाह रहे हैं आपको, आप नंबर ले लीजिए। बच्चे पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे क्यों पूछे जाते हैं मित्रों, आपको ये देखना चाहिए कि ये प्रश्न तो वो हैं जो मतलब सॉल्व करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये तो कम से कम आपके सॉल्व होने ही चाहिए, और 10-10 20-20 सेकंड के सवाल नहीं, ताकि आप बाकी चीज़ों के लिए समय बचा सकें। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। मतलब आपसे कहा गया कुछ 20 नंबर थे, 20 संख्याएं थी, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 32। मतलब सबकी जेब में आप तो ये मान के चलो कि कितने कितने रुपए हैं, 32 रुपए हैं, ये समझा है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। अब देखो, इन 20 लोगों के ग्रुप में से 2 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, एक अपने 29 रुपए लेके जा रहा है, एक अपने 31 रुपए लेके जा रहा है। मतलब ये कितने रुपए लेके जा रहे हैं, देखो 30 और 20 50 और 1 60, कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 60 रुपीज। 60 रुपए ये लोग लेके जा रहे हैं, 60 रुपए ये लोग लेके जा रहे हैं 2 लोग। तो बाकी लोगों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोच के देखिए आप। अगर ये 60 रुपए लेके जाना चाहते हैं दोनों आदमी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ले जाइए खुशी से, कोई समस्या नहीं है। अगर 2 आदमी 60 रुपए ले जा रहे हैं तो हर आदमी लगभग कितने रुपए ले जा रहा है, 30 रुपए।
अब जबकि इनके पास थे कितने रुपए, देखो औसत के बाद 32 रुपए थे और ले जा रहे हैं ये 30 ही रुपए। इसका मतलब पहले दोस्त ने भी क्या किया होगा, 2 रुपए छोड़े होंगे इन बाकी 18 लोगों के लिए। देखो 20 में से 2 लोग तो गए, तो अब कितने लोग बचे, 18। 18 लोगों पे 32 रुपए तो हैं ही, लेकिन पहले दोस्त ने भी 2 रुपए छोड़े और दूसरे दोस्त ने भी 2 रुपए छोड़े, तो ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा हैं, अब ये 4 रुपए इन 18 दोस्तों में बटेंगे। तो 18 दोस्तों में 4 रुपए बटेंगे तो एवरेज जो है 32 तो था ही, 32 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा। अब पूरी लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, ऑप्शन देख लो आप एक बार, 32 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा तो यही आंसर आएगा। फिर भी आप अब सॉल्व करके देखोगे तो 0.22 टाइम्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या था, केवल ऑब्जर्वेशन करना था आपको। आपने देखा कि औसत बढ़ेगा केवल क्योंकि गरीब लोगों से पीछा छूट रहा है। ये भी 32 से कम है और ये भी 32 से कम है। गरीब आदमी जा रहा है तो उसने जो जाते समय पैसा छोड़ा होगा वो पैसा बाकी लोगों में बढ़ जाएगा, ये मतलब है। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ क्लियर। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा है आपसे, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या पूछा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई, जब हम पैदा होते हैं तो गिनना शुरू कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसने कहा प्रथम 5, प्रथम 5 मतलब कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 इनके घनों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब वो आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5। इसका आंसर वो आपसे पूछ रहा है। इसको तो आप नॉर्मली जोड़ के भी आंसर निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर वो पूछता कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप बोलते 1 का क्यूब से लेके 12 का क्यूब सॉल्व, पहले तो इनका क्यूब याद करना, दूसरी बात उन सबको जोड़ना, फिर भाग लगाना। तो इसमें हमारा जो है वो बहुत समय व्यतीत हो सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जहां पर n जो है, कंडीशन क्या क्या है देखिए, संख्याएं कहां से शुरू होनी चाहिए, 1 से ही शुरू होना चाहिए, संख्याएं प्राकृतिक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात n है नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ कितनी है देखिए 5, तो n का मान सीधा 5 रखो आप। ये n प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों योग है, योग सम, तो आप रखेंगे n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, और इसकी पूरे की पावर 2 है, ठीक है, नीचे 2 की भी पावर 2 है, 2 से 3 बार कटा, 5 इंटू 3 15, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 225 आपको यदि लिखना है तो पहले तो आपको योग मिला 225 225। अब ये 225 जो मिला है इसमें आप देखेंगे कितनी संख्याओं से भाग लगाएंगे, 5 संख्याओं से, तो कितनी बार कट होगा 45 बार, और यही 45 इसका आंसर है, बस कोई समस्या नहीं। इस फॉर्मूले को बिल्कुल कंठस्थ करें। आपसे यदि मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछूं, जैसे 1 + 2 + 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1 यदि मैं बोलूं और डिवाइड बाई कितना करूं 2। देखिए रख के देखिए, अगर आप 3 संख्याएं जोड़ते तो 3, 3 + 1 4, 4 का आधा कितना होगा 2, और 2 3 6 हो रहा है कि नहीं, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद यदि मैं आपसे बोलता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले, घनों का योग, वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी, बस मेन बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एवरेज की, आपका पेपर है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया SSC प्रिपरेशन, इसमें लास्ट में 3 बार n है, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। 19-20 हज़ार के आसपास मेरे उसमें फॉलोअर हैं, लगभग 19-200। आपको इस पर जानकारी ज़रूर मिलेगी काम की, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स भी हम आपके मेरे इस इंस्टाग्राम पेज पर हम लोग डालते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेशंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। अगर हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।